प्रेरकीय परिपथ। प्रेरकीय परिपथ के अंदर हमने कुछ चीजें थी जो फाइंड कर ली थी। सबसे पहला हमने इसमें फाइंड कर लिया था वी एल इज इक्वल टू होता है वी नोट साइन ओमेगा टी, और हमने फाइंड कर लिया था इसमें आई इज इक्वल टू हो गया था आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाय 2। यहां पे आई नोट इज इक्वल टू क्या था, आई नोट इज इक्वल टू था वी नोट डिवाइड विद ओमेगा एल, और ओमेगा एल को हमने लिख दिया था एक्स एल से। एक्स एल को लास्ट में हमने बोला था प्रेरकीय प्रतिघात। यहां तक हमने सारा पढ़ दिया था। इतना कुछ पढ़ दिया था। यहां तक आपको कोई भी डाउट हो इससे पहले तक तो आप वो डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज अपने आगे स्टार्ट करेंगे। क्या यहां तक कोई डाउट है? आगे चले मतलब देखिए, तो हमने एक्सल को लिखा था प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात का मतलब क्या है कि प्रेरकीय प्रतिघात एक प्रकार का होता है प्रतिरोध। एक प्रकार का क्या है ये, इस प्रेरक तो या फिर अपने बोल रहे ये जो कुंडली हमने बनाई है उस कुंडली का एक प्रकार का प्रतिरोध है, परंतु ये प्रतिरोध नियत नहीं है। ये क्या नहीं है, नियत नहीं है। ये डिपेंड करता है किस पे, यह निर्भर करता है आवर्ती ओमेगा पे। आवर्ती ओमेगा पे यदि ओमेगा बराबर कितना हो, यदि ओमेगा बराबर हो 0, यदि ओमेगा बराबर कितना हो 0, तब एक्स एल का मान कितना होगा, एक्स एल बराबर किसके है, ओमेगा एल के, यानी एक्स एल का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओमेगा 0 होने का मतलब क्या है, हमने जो स्रोत लगाया है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी अर्थात कौन सी धारा होगी, अर्थात फॉर डीसी एक्स एल कितना होगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया प्रेरकीय प्रतिघात के बारे में कि प्रेरकीय प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध है, लेकिन वो उसका मान नियत नहीं होता। ये जो उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है या फिर जो प्रत्यावर्ती वोल्ट का स्रोत हमने लगाया है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, और उसकी आवृत्ति पर निर्भर करने के कारण अगर ओमेगा बराबर 0 हो तो एक्सल यानी उस प्रतिरोध का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। डीसी के लिए एक्सल का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अर्थात दिष्ट धारा के लिए प्रेरकत्व जो होता है वो एक लो रिएक्टेंस पाथ यानी लघु प्रतिरोध युक्त परिपथ को वहां पे क्या करता है, उत्पन्न करता है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चीज की अपने बात करते हैं। हमने वी एल पढ़ा, आई का मान यहाँ पे निकाल दिया। तीसरी चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ चुंबकीय फलक। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर किसके होता है, अगर प्रेरकत्व है इसका 100 प्रेरकत्व गुणांक है एल, इसमें से प्रवाहित धारा है आई, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई बराबर क्या होगा, एल आई। विद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व वाले चैप्टर के अंदर हमने ये चीज पढ़ रखी है कि चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, एल गुणा में आई। फ्लक्स का मान डिपेंड करता है आई पे, समानुपाती क्या आता है, 100 प्रेरकत्व गुणांक आता है। ठीक है, अब अपने एक ग्राफ बनाते हैं।
ग्राफ देखिए किस प्रकार से कुछ चीजें अपने दिखाते हैं। सबसे पहले मैं इसमें दिखा देता हूं धारा को। मान लीजिए ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूं धारा को। धारा में परिवर्तन होगा इस प्रकार से। अगर ब्लू कलर से अपने धारा को दिखाएं तो धारा में परिवर्तन ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब धारा का परिवर्तन ये है, फाई डिपेंड किस पे करता है, आई पे डिपेंड करता है। फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है। तो फाई में परिवर्तन किस प्रकार से हो जाएगा, जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे फाई का मान बढ़ेगा, धारा घटेगी तो फाई का मान घटेगा। इस प्रकार से परिवर्तन हो जाएगा। ओके, ये हो गया फाई के लिए। दोनों को मैं यहाँ पे शो कर देता हूं कि जो डॉट 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 ब्लू कलर की लाइन है वो है फाई के लिए, जो स्ट्रेट लाइन है वो है आई के लिए। तीसरी चीज दिखाते हैं वोल्टता। देखिए धारा को यहां से स्टार्ट किया है, वोल्टता धारा से π/2 कलांतर क्या है, आगे है। वोल्टता धारा से π/2 कलांतर आगे है, यानी पहले स्टार्ट होगी। पहले स्टार्ट होने का मतलब है कि π/2 कोण यहां से वोल्टता स्टार्ट होगी, जहां पर धारा का मान 0 होगा वहां पे वोल्टता अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेगी। जहां पे धारा का मान 0 होगा वहां पे वोल्टता अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार से वोल्टता का परिवर्तन होने वाला है। जहां पे धारा का मान अधिकतम होगा वहां पे वोल्टता का मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ये हो जाएगा वोल्टता का ग्राफ। रेड कलर की जो लाइन है वो है V के लिए, वोल्टता के लिए। रेड कलर की जो लाइन है वो किसके लिए है, वोल्टता के लिए। लास्ट चीज इसमें बचती है पावर या शक्ति का ग्राफ। शक्ति का ग्राफ देखिए कैसे होगा, आप इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। यहां पे देखिए, यहाँ पे धारा का मान है 0, P बराबर होता है पावर, P बराबर होता है V गुणा में I। I का मान यहाँ पे 0 है तो P का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे पावर का मान कितना होगा, 0। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वोल्टेज का मान कितना है, V का मान 0 है। V का मान 0 है तो यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे फिर धारा का मान 0, यहाँ पे वोल्टता का मान 0, धारा 0, वोल्ट का 0। पावर इनके बीच में चेंज होगी। सबसे पहले यहाँ पर अपने इतने पॉइंट के बीच की बात करते हैं। आप इन दोनों के बीच में देखोगे तो यहाँ पे आई ब्लू कलर वाली लाइन और रेड कलर वाली लाइन दोनों की दोनों पॉजिटिव साइड है, यानी शक्ति क्या होती है यहाँ पे, धनात्मक होती है। नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर, इसके अंदर देखते हो आप यहां तक, तो यहाँ पे देखिए आई का मान, ब्लू कलर की लाइन पॉजिटिव है लेकिन रेड कलर की लाइन क्या है, नेगेटिव
साइड है, यानी पावर का मान क्या हुआ, v और i का गुणनफल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद यहाँ पे देखोगे इन दोनों के बीच में, तो रेड कलर की लाइन और ब्लू कलर की लाइन दोनों नेगेटिव साइड है, दोनों का मान ऋणात्मक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। फिर मान ऋणात्मक आएगा, फिर मान धनात्मक आएगा। इस प्रकार से ब्लैक कलर की लाइन ये क्या हो जाएगी, फॉर पावर। इस प्रकार से आपके पास क्या होगा, मान प्राप्त होगा, परिवर्तन को दिखाएगा। ये सारे के सारे मान किन किन के बीच में ग्राफ है, लाइन तो अलग अलग क्वांटिटीज इस प्रकार से दिखा रही है, और यहाँ पे है टाइम, इस अक्ष के ऊपर हमने दिखाया टाइम टी को। कोई डाउट हो इस ग्राफ के अंदर तो आप पूछ सकते हो। इस प्रकार से आपको ये ग्राफ बनाना है, आपको ध्यान होना चाहिए, उसमें कोई भी आपको गलती नहीं करनी है। कोई डाउट है? रिपीट में इसमें एक बार और देख लीजिए रोहन कुमार, कि हमने ग्राफ को, ब्लू कलर के ग्राफ को, यानी ब्लू कलर की जो सीधी लाइन है उसको आई को शो किया है, रेड कलर की सीधी लाइन है उससे वी को शो किया है डॉटेड, और ब्लू कलर की जो लाइन है उसको फाई से शो किया है, और ब्लैक कलर की लाइन को पी से शो किया है। थोड़ा सा आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं लगना है। सबसे पहले मैंने अपनी मर्जी से मान लिया आई के ग्राफ को इस प्रकार से, जिस प्रकार से आई परिवर्तित होगा उसी प्रकार से फाई परिवर्तित होगा। दोनों के ग्राफ क्या होंगे, जहां पे आई का मान अधिकतम होगा वहां पे फाई का मान भी अधिकतम होगा, जहां पे आई का मान न्यूनतम होगा वहां फाई का मान भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो उसी प्रकार से मैंने डॉट 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 की लाइन को यहाँ पे दिखा दिया कि मेरे पास मान क्या हो रहा है, फाई का मान भी इसी प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। तीसरी चीज आई वी का मान, वोल्टेज का मान। तो वोल्टेज के लिए आपने इन दोनों इक्वेशंस को देखा कि धारा से वोल्ट का पाई बाय 2 कोण क्या है, पहले स्टार्ट हो जाती है, आगे है, आगे है, इसका मतलब हमने पाई बाय 2 कालांतर यानी टी टी बाय 4 अपनों ने क्या लिया, समय का अंतर ले लिया, टी बाय 4 समय के पहले स्टार्ट हो जाएगी, यानी आधे से आधे चक्कर पहले स्टार्ट हो जाएगी, यहां से स्टार्ट हो जाएगी। जब धारा का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, उस टाइम वोल्टता अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेगी, क्योंकि वो क्या होगी, पाई बाय 2 कालांतर आगे होगी। ओमेगा टी का मान यहाँ पे मान लीजिए, इस पूरे की वैल्यू क्या है, 0 है, इस पूरे की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ओमेगा टी बराबर हो जाएगा पाई बाय 2 के। वोल्टता का मान साइन पाई बाय 2 यानी कि अधिकतम मान को यहाँ पे प्राप्त करेगा। तो मैंने ग्राफ को, वोल्टता के ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट किया इस प्रकार से, और ये वोल्टता में परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पे ग्राफ के अंदर हमने देखा कि कहां पर V या I दोनों में से एक टर्म 0 है, तो मुझे मिला यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है, I0, यहाँ पे V0, फिर I0, फिर V0, फिर I0, फिर V0। ठीक है, ग्राफ इन दोनों के बीच में, अब पावर का ग्राफ अपने देखते हैं, तो V यानी ब्लू कलर की लाइन और I यानी कि रेड कलर की लाइन दोनों पॉजिटिव साइड है, यानी हमारे पास पावर का मान पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में देखते हैं तो पावर का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि आई, ये V क्या है, नेगेटिव है, और I क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। नेक्स्ट में देखेंगे तो दोनों के दोनों मान नेगेटिव है, यानी वापस पावर पॉजिटिव आएगी। फिर पावर क्या आएगी, जब क्या है, जब आई का मान नेगेटिव है, बी का मान पॉजिटिव है, तो पावर आएगी नेगेटिव। इस प्रकार से पावर का मान धीरे धीरे क्या होता जाएगा, परिवर्तित होता जाएगा, और ये हमें ग्राफ मिल जाएंगे। ये तो हो गया इनका परिवर्तन का ग्राफ। अब बचा है इसका फेजर आरेख। फेजर आरेख देखिए कैसे बनेगा।
प्रेरकीय परिपथ के लिए हम फेजर आरेख बनाएंगे। फेजर आरेख देखिए इसका बनेगा इस प्रकार से। हमने माना सबसे पहले एक आधार रेखा OA को, उसके बाद में ओमेगा टी कोण पर हमने यानी ओमेगा टी कला के ऊपर हमें दिखाना है VL को। VL का मान किस प्रकार से शो करते हैं अपने ओमेगा टी कला आगे। इस लाइन की लंबाई आपको दिखाएगी V के मैक्सिमम मान को, ठीक है। और इससे यहां पर जो आप लंब डालोगे वो लंब, ये लाइन की लंबाई आपको दिखाएगी V के दार्शनिक मान को। और ये एंगल क्या होगा, ये होगा कला कोण इसका कितना ओमेगा टी। ये इसका कला कोण हो जाएगा कितना ओमेगा टी। अब देखिए आई को जब अपने शो करेंगे तो आई क्या है ओमेगा टी से -π/2 है। आई क्या है ओमेगा टी से -π/2 है। 90 डिग्री कोण हम पीछे की ओर घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आई का मान किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये होगा आई का अधिकतम मान यानी कि आई नोट। और हम क्या करेंगे, इसको अक्ष को ऐसे नीचे की ओर बढ़ाएंगे, तब इससे इस पे डाला गया ये जो लंब होगा वो बताएगा आई के दार्शनिक मान को, वो बता देगा आई के दार्शनिक मान को। कोई डाउट हो इस फेजर आरेख में तो आप पूछ सकते हो। चलिए फिर नेक्स्ट परिपथ की अपने बात करते हैं। नेक्स्ट परिपथ की बात करते हैं। अगला परिपथ आता है शुद्ध संधारित्र युक्त परिपथ या सी सबसे पहले परिपथ बना देते हैं। परिपथ के अंदर हमने क्या किया, एक संधारित्र को जोड़ा, किसके साथ, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ। संधारित्र की धारिता है C, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की वोल्टता V बराबर है V नोट साइन ओमेगा टी। संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को मैंने लिख दिया VC। संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है VC। अब देखिए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के लूप नियम से, किरचॉफ के लूप नियम से अपने स्टार्ट करते हैं। तो इस पूरे लूप के अंदर V माइनस में VC इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। V माइनस में VC इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो प्रकट करेगा V इज इक्वल टू VC, V इज इक्वल टू VC, जो प्रकट करेगा VC बराबर हो जाएगा V नोट साइन ओमेगा टी। समीकरण नंबर 1, ठीक है। VC इज इक्वल टू आ जाएगा V नोट साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। कि जो संधारित्र है उस संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होता है, VC बराबर होता है V नोट साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट देखिए इसके बाद हम जानते हैं कि we know that, हम जानते हैं कि VC इज इक्वल टू क्या होता है, किसी क्षण माना संधारित्र के ऊपर आवेश है, संधारित्र के प्लेट के ऊपर आवेश है स्मॉल q, तब वहां पे संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VC का मान कितना हो जाएगा, स्मॉल q अपॉन में C। VC इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल q अपॉन में C।
तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो प्रकट करेगा स्मॉल क्यू अपॉन में सी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। स्मॉल क्यू अपॉन में सी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, या Q इज इक्वल टू आ जाएगा सी गुणा में वी नोट साइन ओमेगा टी। सी गुणा में वी नोट साइन ओमेगा टी, जो प्रकट करेगा Q इज इक्वल टू सी इंटू में समीकरण नंबर 2। यहां पे आप देखिए प्रेरकता के लिए हमने फाई का मान लिखा था, वो आई पे डिपेंड कर रहा था। वहीं एक संधारित्र की बात करें तो उसकी प्लेटों के ऊपर जो आवेश है उसका मान डिपेंड करता है किसके ऊपर, उस विभवांतर Vc के ऊपर। संधारित्र के विभवांतर Vc पे डिपेंड करता है। पहली टर्म आ गई, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम अपने बात करते हैं धारा के लिए। वी नो दैट I इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन में डी टी। आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन में डी टी। अब हमें क्या करना है, Q का मान अपने पास है, उसका क्या कर देना है, Q का मान अपने पास है उसका हमने कर देना है अवकलन। I इज इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन में डी टी। Q का मान कितना है, C गुणा में VC, यानी C गुणा में V नोट साइन ओमेगा टी। I का मान देखिए कितना आएगा अपने पास, C पड़ा है बाहर, V नोट आ गया बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी, और ओमेगा आ जाएगा बाहर, ओमेगा आ जाएगा बाहर। I इज इक्वल टू वी नोट अपॉन में 1 अपॉन में ओमेगा सी लिख सकते हैं, और साथ में कोस ओमेगा। अब देखिए हमें कला संबंध बताना है, फेजर आरेख के लिए हमें क्या लेके चलना है, कला संबंधता को लेके चलना है। कला संबंधता तभी दर्शा सकते हैं जब यहाँ पे कोस है तो यहाँ पे भी कोस हो, अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी क्या हो, साइन हो। दोनों को सेम फेज में अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए अपने क्या करते हैं, वी नो दैट साइन 90 प्लस में थीटा बराबर कोस थीटा पुट कर देते हैं। I इज इक्वल टू वी नोट अपॉन में 1 अपॉन में ओमेगा सी साइन 90 प्लस में थीटा लिख दो या थीटा प्लस में 90 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 अपॉन में ओमेगा सी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये है वोल्टता, और इस पूरे की जो विमा आएगी वो आएगी धारा की टर्म में आएगी, एम्पियर में आएगी। यानी अगर डायमेंशनल एनालिसिस करके देखें तो 1 अपॉन में ओमेगा सी एक प्रकार का प्रतिरोध का काम कर रहा है। इस प्रतिरोध को लिख देते हैं एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाय 2। आई का मान आ जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाय 2। समीकरण नंबर आ जाएगी अपने पास 3। समीकरण नंबर आ जाएगी अपने पास 3। यहां क्या है, एक्स सी एक प्रतिरोध है, एक्स सी क्या है, एक प्रतिरोध है। इसे अपने क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात या धारितीय प्रतिबाधा। एक प्रकार का ये क्या है, प्रतिरोध जिसका मान क्या नहीं है, नियत नहीं है। तो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है, यह निर्भर करता है, यह भी निर्भर करता है ओमेगा पे।
यह निर्भर करता है ओमेगा पर। यदि ओमेगा बराबर कितना हो, 0। यदि ओमेगा बराबर कितना हो, 0। ओमेगा बराबर 0 होगा तो 1 में ओमेगा सी का मान यानी एक्स सी का मान कितना हो जाएगा, एक्स सी का मान हो जाएगा अनंत। एक्स सी का मान कितना हो जाएगा, अनंत। ओमेगा बराबर 0 होता है फॉर डीसी, विशिष्ट धारा के लिए। एक्स सी कितना होगा कि जो प्रेरकता होता है वो विशिष्ट धारा के लिए लो रिएक्टेंस पाथ यानी न्यूनतम प्रतिरोध युक्त परिपथ क्या करता है, पथ प्रदान करता है। वहीं संधारित्र क्या करता है, विशिष्ट धारा को रोक देता है। अनंत प्रतिरोध के समान उसके लिए क्या करता है, ये व्यवहार करता है। ओके, देखिए तो यहां तक कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप पूछ लीजिए। यहां तक कोई डाउट है, आगे चल सकते हैं मतलब। जैसा ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया था वैसा ग्राफ संधारित्र के लिए बनाते हैं। सबसे पहले देखिए वोल्टता को बता देते हैं, अपनी वोल्टता को रेड कलर की लाइन से दिखा देते हैं। और वोल्टता को अपने क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। वोल्टता का मान इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। अगर V इक्वल टू अपने क्या देखे, V नॉट साइन ओमेगा टी देखे तो वोल्टता का मान हमारा क्या होगा, इस प्रकार से परिवर्तित होता है। यदि वोल्टता का मान इस प्रकार से परिवर्तित होता है तो आवेश Q का मान भी सेम तरीके से सेम होगा। अगर डॉट 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 लाइन से हम दिखा दें आवेश Q को तो Q का मान किस प्रकार से परिवर्तित होगा, इसी प्रकार से परिवर्तित होगा। नेक्स्ट देखिए, अगली चीज अपने लिख देते हैं कि ब्लू कलर की लाइन है वो दिखा रही है करंट आई को। ब्लू कलर की जो लाइन है वो बता रही है करंट आई को। धारा आई वोल्टता से पाई बाय 2 कलांतर क्या है, आगे है। धारा जो है वो वोल्टता से पाई बाय 2 कला क्या है, आगे है। आगे है तो थोड़ा सा पहले स्टार्ट होगी। जब वोल्टता का मान 0 होगा तब धारा अपने अधिकतम मान को प्राप्त करेगी। और जब वोल्टता का मान अधिकतम होगा तब धारा 0 हो जाएगी। इस प्रकार से ग्राफ क्या होगा, धारा का परिवर्तित होगा। लास्ट चीज इसमें बची है पावर टी। पावर टी की अपने बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे वोल्टता का मान 0 है, यहाँ पे धारा का मान 0, फिर वोल्टता का मान 0, फिर धारा का मान 0। वोल्टता धारा वोल्टता, इनके बीच की बात करते हैं, दोनों का मान पॉजिटिव है, पावर रहेगी पॉजिटिव। फिर पावर आएगी नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव।
नेगेटिव है, यानी कि इस प्रकार से मान क्या होंगे इनके, परिवर्तित होते जाएंगे। ठीक है, यह आ जाएगा इनका ग्राफ। इस प्रकार से मान क्या होगा इसका, परिवर्तित होता रहेगा। कोई डाउट है इस ग्राफ में तो पूछिए। लास्ट चीज देखिए इसमें है फेजर आरेख। इसका फेजर आरेख बनाए तो इसका फेजर आरेख हो जाएगा, सबसे पहले एक आधार रेखा, उसके ऊपर हमने लंबवत दिखा दिया है एक रेखा को। अब सबसे पहले अपने क्या करते हैं, वोल्टता का ग्राफ बनाते हैं। वोल्टता का अपने मर्जी से कहीं पर बना देते हैं ग्राफ, जैसे कि ये हो गया। वोल्टता का अपनी मर्जी से हमने ग्राफ बना दिया, और इसका कलांतर वोल्टता का देखिए कितना है, ओमेगा टी है। ये एंगल हमने दिखा दिया कितना, ओमेगा टी। अधिकतम मान हो जाएगा वी नोट, और इससे इसकी लंब डालेंगे तो जो मान आएगा वो आ जाएगा 7 मान वी। नेक्स्ट चीज देखते हैं धारा के लिए। तो धारा ओमेगा टी प्लस में क्या है, π/2। ओमेगा टी प्लस में π/2, यानी 90 डिग्री का एक एंगल अपने और ऐड कर देंगे। यहां पे बन जाएगी धारा। ये धारा का अधिकतम मान हो जाएगा आई नोट, और इससे लंब डालेंगे तो ये धारा का दार्शनिक मान आ जाएगा अपने पास आई। ये फेजर आरेख दिखाता है एक शुद्ध धारितीय परिपथ को।